हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग साइंस सेशन। आज हम अपने वही धातुओं, अधातुओं, अम्लों, क्षारकों, लवणों वाले पाठ को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे उदासीनीकरण प्रक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अभी तक हमने अम्ल, क्षारकों, एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा है। अब जब एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं, काट देते हैं एक दूसरे के प्रभाव को, क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे से उल्टी है, ऑपोजिट है। सो जब एक एसिड एक बेस से मिलता है, रिएक्ट करता है, तो बनता है सॉल्ट और वाटर एक बाय प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो अम्ल प्लस क्षारक, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनते हैं और साथ में बनता है जल। यही है उदासीनीकरण प्रक्रिया, क्योंकि ज्यादातर जो ये लवण होते हैं ये उदासीन होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। इनकी प्रकृति ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, और ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एसिड कौन से टाइप के बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम HCl लिखते हैं, और बेस भी हमने स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल है, Na सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपको पता है क्लोरीन जो है ये एक अधातु है, सोडियम जो है ये एक धातु है। और धातुओं की, मेटल्स की प्रकृति या नेचर क्या होती है कि वो, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहते हैं लूज करते हैं, किसी को देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सो ये दोनों ना आपस में मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था अब तक हाइड्रोक्साइड को दे रहा था, अभी किसको देगा? क्लोरीन को। सो NaCl सोडियम क्लोराइड नाम का लवण या सॉल्ट बनेगा। और जो आप साधारण नमक घर में खाते हो ना, टाटा नमक वगैरह जो खाते हैं हम, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, इसलिए हम वो एक सॉल्ट है। सॉल्ट कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम उसे जनरली एक सॉल्ट बोल देते हैं कि इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड ये लवण या सॉल्ट बनेगा, प्लस H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, साथ में बनेगा वाटर, ये H और ये OH आपस में ज्वाइन होकर के वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से नलीफाई कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। सो जो सॉल्ट बना है NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, उदासीन है। अगर हमने एसिड तो स्ट्रॉन्ग रखा, लेकिन हमने यहाँ पर जो बेस है, सपोज हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ज्यादातर जो फ्लोर क्लीनर्स वगैरह आते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये अमोनियम का फॉर्मूला है, ये हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है ये एक वीक बेस है, ये एक कमजोर क्षारक है। तो अगर ऐसा करेंगे तो जुड़ तो जाएंगे ये दोनों आपस में, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर निकलेगा, लेकिन ये एक अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक बेस है, तो इफेक्ट किसका रहेगा? एसिड का। ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट ये भी है, लेकिन ये एसिडिक सॉल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग ले लें और एसिड वीक ले लें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिड हमने यहां पर ले लिया, सपोज करिए हमने HNO3 ले लिया, ये है नाइट्रिक एसिड, तो ये एक वीक एसिड है। इन दैट सिचुएशन जो हमारा सॉल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर, तो ये जो है ये एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यहां पर बेस का इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो ये बना बेसिक सॉल्ट। सो दिस इज हाउ हमारे जो ये सॉल्ट्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उनकी कैटेगरी डिसाइड होती है कि वेदर दे वुड बी न्यूट्रल और एसिडिक और बेसिक। सो नाउ आपकी जो आज की वर्कशीट है, दैट इज वर्कशीट नंबर 16।
इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं इस वर्कशीट का लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जैसा मैं हर बार करती हूँ। आप वहां इसे पढ़ने के लिए और क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए रेफर कर सकते हैं एनी टाइम, राइट नाउ और इन फ्यूचर। एंड वन मोर थिंग, जो आपकी इस वर्कशीट में एक एक्टिविटी दी हुई है, लाइक हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ क्वांटिटी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें फिनोफ्थलीन नाम का एक इंडिकेटर, ये एक मैन मेड और आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, सूचक है, कृत्रिम सूचक है। सूचक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं अपनी पिछली वर्कशीट्स में कि सूचक या इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं या उस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी में ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोफ्थलीन नाम का इंडिकेटर डालेंगे, फिनोफ्थलीन वैसे कलरलेस होता है और एसिड में भी इसकी जब 2-3 ड्रॉप डाल लेंगे तो भी ये कलरलेस रहेगा। एसिडिक सब्सटेंसेस में कि अपना कलर चेंज नहीं करता। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो हमारे पास मिक्सचर है अब एसिड प्लस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डालनी शुरू करेंगे। एंड हम जब भी कोई चीज किसी के साथ मिक्स करते हैं, हमने साथ साथ उसे शेक करना है, मिक्स करना है अच्छे से। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स इसमें डाल रहे हैं और हम तब तक डालते रहेंगे जब तक इसका कलर पिंक ना हो जाए, गुलाबी ना हो जाए, बिकॉज फिनोफ्थलीन इंडिकेटर बेसिक सॉल्यूशंस में या क्षारकीय विलयनों में अपना रंग बदल लेता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये इसने इसको एसिडिक वाले सब्सटेंस को, इस बेस ने, ये बेस है और ये एसिड है, तो एसिड को ये बेस न्यूट्रलाइज कर देगा एंड सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनने लगेगा विच विल बी मिक्स, उसका सॉल्यूशन होगा वाटर में क्योंकि वाटर भी साथ में रिलीज होगा। बट जब बेसिक सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा, एक तो हो गया कि जितनी क्वांटिटी एसिड की है उतनी क्वांटिटी में जब बेस आ गया और उसको पूरी तरह से उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, अब भी अगर हम उसकी ड्रॉप्स डालते जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जब बेसिक सब्सटेंस ज्यादा हो जाएगा तो फिनोफ्थलीन अपना कलर पिंक कर लेगा। फाइन। ये एक्टिविटी आपकी वर्कशीट में दी हुई है। एंड द मेन थिंग जो अभी हमने बात की कि एसिड प्लस बेस फॉर्म्स लवण एंड जल। दूसरी बात ये कि इस तरह की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, अगर हम अब टेस्ट ट्यूब को हाथ लगा करके देखें तो वो हमें हल्की सी गर्म महसूस होगी, थोड़ी हॉट फील होगी, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स इनमें हीट रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि थोड़ी सी हीट निकलती है। ऊष्मा मुक्त होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो टेस्ट ट्यूब क्यों गर्म हुई? क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई एसिड प्लस बेस की, जो लवण और जल बना, सॉल्ट और वाटर बना, तो साथ ही थोड़ी सी हीट भी रिलीज हुई जिसने टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दिया। अब हम वर्कशीट्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चंस, यूजुअली बहुत इजी क्वेश्चंस ही हमेशा वर्कशीट में पूछे जाते हैं। एंड वर्कशीट बहुत अच्छा तरीका है कंसेप्चुअलाइज करने का कंटेंट को, आप अपने सिलेबस को, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स एंड देन 4-5 क्वेश्चंस, बहुत इजीली आपको टॉपिक लर्न हो सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो वर्कशीट्स भेजी जा रही हैं, दे आर एक्सेलेंट वे ऑफ लर्निंग। इन पर जरूर फोकस करिएगा जब भी आप अपने किसी टेस्ट या एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। प्लीज इनकी रिवीजन जरूर करिए। फाइन, क्वेश्चंस पे चलते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दैट रिएक्शन जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है? एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, व्हाट डू वी कॉल, क्या बोलते हैं उन्हें? नाम लिखा ही हुआ है आपके सामने, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें क्या क्या बनते हैं? लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सत्य है या असत्य है? डेफिनेटली इट इज ट्रू, ये बिल्कुल ठीक है।
ऐसा ही होता है कि जब एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिक्स होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनेगा एंड वाटर रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। द सॉल्ट फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मे बी ऑफ दिस और दिस नेचर। कौन कौन सी नेचर के सॉल्ट्स बन सकते हैं? न्यूट्रल या उदासीन पहले ब्लैंक में आएगा, सेकंड में आएगा आपका एसिडिक या अम्लीय, और तीसरे में आएगा बेसिक या क्षारकीय। तो 3 प्रकार के सॉल्ट्स बन सकते हैं। लास्ट है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में तत्काल, उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद जस्ट इमीडिएटली, जैसे ही हमने एक एसिड और बेस को मिक्स किया, सॉल्ट बना, तो उसके इमीडिएटली बाद अगर हम परख नली को, टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सिंपली यू कैन राइट कि हीट इज रिलीज्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि उदासीनीकरण प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। बस आपने एक लाइन में इसका आंसर देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशीट। और पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। आजकल के डिफिकल्ट टाइम में ये हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है। सो गुड लक, गुड बाय।